दोस्तों, अगले चैप्टर का टाइटल है वाई आई एम सो क्लेवर। यहाँ सवाल उठता है कि नीत्शे के नज़दीक जहानत क्या है। दोस्तों, जब आप इस बाब का टाइटल पढ़ते हैं, वाई आई एम सो क्लेवर, मैं इतना ज़हीन क्यों हूँ, तो पहली नज़र में महसूस होता है कि नीत्शे शायद अपनी तारीफ कर रहा है। लेकिन यहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाइए। एक सवाल अपने आप से पूछिए, जहानत क्या है? क्या ज़्यादा किताबें पढ़ लेना जहानत है? क्या कई ज़बानें जान लेना जहानत है? इसी तरह क्या कई डिग्रियां जमा कर लेना जहानत है? क्या कई रिसर्च पेपर्स लिख लेना जहानत है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के तमाम पढ़े लिखे लोग खुश भी होते और दाना भी। लेकिन क्या ऐसा है? मेरे ख्याल में हरगिज़ नहीं। नीत्शे कहता है, इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मालूमात को जहानत समझ लेता है, और ये मिसकंसेप्शन आज भी हमारी कंटेम्प्रेरी दुनिया में पाई जाती है। नीत्शे के नज़दीक जहानत यादाश्त का नाम नहीं है या इंफॉर्मेशन कलेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि जहानत जिंदगी को समझने की सलाहियत का नाम है। बाज़ लोग 1000 किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन वो खुद को पढ़ने के काबिल नहीं होते। वो अपनी ज़ात का मुताला करने के काबिल नहीं होते, या वो अपने आप को नहीं पढ़ सकते। इसी तरह बाज़ लोग पूरी दुनिया घूम लेते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने अंदर सफ़र नहीं करते, या अपने ज़ात के सफ़र से वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। और इसी तरह बाज़ लोग फ़लसफ़े के प्रोफ़ेसर बन जाते हैं, लेकिन एक मामूली सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीत्शे कहता है, ऐसा इल्म इंसान को आज़ाद नहीं करता। इसी तरह वो एक जगह पे लिखता है, वन थिंग इज़ नीडफुल टू गिव स्टाइल टू वंस करेक्टर। यानी इंसान का सबसे बड़ा फ़न ये है कि वो अपने किरदार को एक खूबसूरत अंदाज अता करे। ज़रा इस जुमले पर गौर कीजिए। हम अपने कपड़ों का स्टाइल बनाते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, अपने घरों का स्टाइल डेवलप करते हैं। इसी तरह हम अपने ऑफिसेज़, अपने दफ़ातर को भी बहुत डेकोरेट करते हैं, उनको स्टाइलिश बनाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने किरदार को भी कोई स्टाइल दिया? हमने कभी अपने किरदार का भी कोई स्टाइल बनाया? नीत्शे कहता है, असल फनकार वो नहीं है जो तस्वीरें बनाए, बल्कि असल फनकार वो है जो अपनी शख्सियत को एक शाहकार बना दे। दोस्तों, यहाँ नीत्शे एक बहुत ही गहरी, बल्कि बहुत ही विजडम वाली बात करना चाहता है। वो कहता है कि ज़िंदगी एक फ़न है, यानी ज़िंदगी एक आर्ट है, और तुम उस फ़न के मुसव्विर हो। कि लाइफ इज़ आर्ट और तुम आर्टिस्ट हो।
इसी तरह तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी शख्सियत पर एक नया रंग चढ़ाता है। तुम्हारी हर आदत एक नई लकीर खींच लेती है। इसी तरह तुम्हारा खौफ तुम्हारी तस्वीर बदल देता है और तुम्हारी हर जुर्रत, करेज, ब्रेवरी उस तस्वीर को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को हादसों के हवाले मत करो, बल्कि नीत्शे कहता है उसे शऊर के साथ तराशो। और ये बहुत ही अजीब या गहरी बात है कि आज हम एक अजीब ज़माने में रहते हैं। लोग अपनी तस्वीर को खूबसूरत बनाने में घंटों लगा देते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करने में महीनों लगा देते हैं, लेकिन अपने किरदार को खूबसूरत बनाने के लिए चंद मिनट भी नहीं निकालते। शायद नीत्शे अगर आज होता तो वो कहता, तुमने चेहरा तो संवार लिया है, लेकिन अंदर का इंसान अभी भी बिखरा हुआ है। तो दोस्तों, नीत्शे की इस बुक के इस चैप्टर में नीत्शे बार बार एक ही बात दोहराता है। वो ये है कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों के पैमाने से मत नापो। डोंट मेजर योर लाइफ विद अदर्स। कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी और के साथ ना जाने। ये जुमला आज पहले से ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा रेलिवेंट है। नीत्शे के ज़माने में भी रेलिवेंट था, लेकिन आज क्योंकि हम सोशल मीडिया पर दूसरों की कामयाबी देखते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। इसी तरह हम दूसरों की रफ्तार देखते हैं और अपनी रफ्तार को भूल जाते हैं। नीत्शे कहता है, हर दरख्त अपनी रफ्तार से बढ़ता है। कोई आम का दरख्त कभी देवदार नहीं बनता, यानी कोई भी शीशम का दरख्त कभी गुलाब नहीं बनता। हर वजूद की अपनी मौसीकी है, हर वजूद का अपना मौसम है, हर वजूद का अपना सफ़र है, अपनी तश्कील है, और इसी तरह हर वजूद की अपनी तकमील है। दोस्तों, नीत्शे के नज़दीक ज़हानत का एक और मतलब भी है। वो कहता है कि ना कहना सीखो, मीन्स नो या नहीं या ना कहना भी सीखना चाहिए। हमें बचपन से हाँ या यस, जिसे आजकल के दौर में कहते हैं यस सर, सिखाया जाता है कि सबको खुश करो, सबको राज़ी रखो, सबकी तवक्कुआत पूरी करो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मुसलसल हाँ कहते कहते इंसान अपनी ज़ात को खो देता है। और यहाँ नीत्शे कहता है, अगर तुम अपनी रूह को पहचानना चाहते हो तो कभी कभी ना कहना भी सीखो। ना कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर हाँ आपको तरक्की नहीं देती, ना ही हर हाँ आपको तरक्की की मनाजिल तय कराती है, और हर ना बगावत नहीं होती। कभी कभी ना कहना भी तरक्की की मंजिल पर सफ़र करना या अपनी सच्चाई के साथ वफादारी करना समझा जाता है। अब
اس کتاب میں جو ایک اور اقتباس ہے جو بہت پرفاؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ نیٹشے کہتا ہے آئی ایم ون تھنگ مائی رائٹنگز آر another۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک چیز ہوں اور میری تحریریں ایک اور چیز ہیں۔ یہ بہت ہی عجیب جملہ ہے، اٹس اے ویری اسٹرینج سینٹینس جو اس نے اس چیپٹر میں لکھا ہے۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹشے یہ کہنا چاہتا ہے کسی انسان کو صرف اس کی کتابوں سے مت سمجھو، اس کی زندگی بھی دیکھو اور اس کے دکھ بھی دیکھو، اس کی خاموشیاں بھی سنو اور اس کی تنہائی بھی محسوس کرو، اس کی تنہائی کے ساتھ سفر بھی کرو، کیونکہ فلسفہ صرف الفاظ سے یا الفاظ میں نہیں ہوتا، بلکہ فلسفی یا فلسفہ زندگی میں ہوتا ہے۔ جتنے بھی بڑے فلسفی ہیں ان کا فلسفہ ہمیں ان کی زندگی سے مینیفیسٹ ہوتا نظر آتا ہے، جیسے سوکریٹیز ہے یا پلیٹو ہے یا ایرسٹوٹل ہے۔ چنانچہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کے پاس پوری دنیا کی معلومات ہوں لیکن آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کون ہیں، تو کیا واقعی آپ ذہین ہیں؟ تو اگر یہ نیٹشے سے اس کا جواب لیا جائے تو نیٹشے کہے گا نہیں۔ اور اگر ایک چروایا یا ایک مزدور، اسی طرح ایک کسان اگر اپنی حقیقت کو جان لے اور اپنی تقدیر کو قبول کر لے اور اسی قبولیت میں وہ اپنے کردار کو بھی خوبصورت بنا لے، تو وہ شاید اس پروفیسر سے زیادہ دانا اور زیادہ دانشمند ہوگا جو صرف دوسروں کے خیالات دہراتا ہے۔ اسی لیے نیٹشے کے نزدیک ذہانت صرف دماغ کی طاقت نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو ایک فن پارہ بنانے کی صلاحیت ہے، کیونکہ زندگی ایک آرٹ ہے اور آپ آرٹسٹ ہیں۔ چنانچہ اپنی زندگی کو ایک فن پارہ بنانے کی صلاحیت پیدا کریں۔ آخر میں آپ سے صرف ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، جب آپ کی زندگی ختم ہوگی لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کیا، یا ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک خوبصورت زندگی جینے کا فن سیکھ لیا تھا۔ میرے خیال میں نیٹشے شاید دوسری بات کو زیادہ فوقیت اور زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک کامیابی سے بڑی چیز شخصیت کا حسن ہے، اور یہی شخصیت کا حسن اس کی نظر میں حقیقی ذہانت ہے۔ چنانچہ ہم نیٹشے کا یہ چیپٹر اسی بات پر ختم کرتے ہیں کہ زندگی ایک آرٹ ہے اور آپ آرٹسٹ ہیں، اور آپ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت اور اپنے کردار میں خوبصورتی اور حسن پیدا کریں گے تو یقیناً
آپ ذہین اور آپ وائز کہلائے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔